यह प्रयागराज के सिविल लाइन्स एरिया में जो है 133 एकड़ की भूमि पर बना हुआ पार्क है और ऐसा माना जाता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पार्क है। और इसके अलावा अगर बात करें तो भारतवर्ष की, तो पूरे भारतवर्ष में ये एक ऐसी जगह है, इसका इतिहास इतना गौरवान्वित है कि सिर्फ इस पार्क का नाम मात्र लेने से ही शरीर के रगों में देशभक्ति का जुनून पैदा होता है और लोगों में एक अजीब सा उत्साह पैदा होता है, जुनून पैदा होता है। तो नमस्कार, मैं हूं आर के निषाद और आप देख रहे हैं दर्शक न्यूज़ 24। और इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज की एक ऐसी ऐतिहासिक जगह पर जिसका इतिहास आप लोगों को बखूबी पता होगा या आपने कभी किताबों में पढ़ा होगा। तो आज उस जगह का हम अवलोकन करवाएंगे जिसका नाम है शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पार्क। तो दोस्तों, इस वक्त हम प्रयागराज के शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में उपस्थित हैं। यहाँ से जुड़े बहुत सारे इतिहास हैं जिसका इतिहास आज हम आपको जो है बताने का काम करेंगे और दिखाएंगे उस जगह को जहाँ पर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हुए थे। भारत के एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। यह वही स्थान है जहां 1931 में क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद अंग्रेज सिपाहियों से अकेले लड़े और जब उनके पास सिर्फ एक गोली बची तो उन्होंने खुद को मार ली, क्योंकि उन्होंने वादा किया था कि वह अंग्रेज़ों के हाथ कभी नहीं आएंगे। अगर बात करें इस पार्क के इतिहास की तो 1870 में प्रिंस अल्फ्रेड की प्रयागराज यात्रा के निशानी के तौर पर यह बनाया गया था, जिसके कारण यह पहले अल्फ्रेड पार्क के रूप में जाना जाता था। बाद में अंग्रेज़ों द्वारा इसे कंपनी बाग कहा जाने लगा और अंत में देश के वीर सपूत चंद्रशेखर आज़ाद की कुर्बानियों के सम्मान में यह चंद्रशेखर आज़ाद पार्क कहलाया। पर्यटन, मनोरंजन और स्वास्थ्य का प्रमुख केंद्र है यह पार्क। यह पार्क उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पार्क माना जाता है, जो कि 133 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। यह पार्क मनोरंजन, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य सभी से जुड़ा हुआ है। कहने का तात्पर्य यह है कि पर्यटन का प्रमुख केंद्र तो है ही, जहां लोग दूर दूर से यहां आते हैं। साथ ही यहां की हरियाली और शांत माहौल हज़ारों युवा, वयस्क, बूढ़े सभी के लिए स्वास्थ्य के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसकी वानगी आपको यहाँ सुबह शाम पार्क में देखने को मिल जाएगी, जब हज़ारों की संख्या में लोग पार्क एकत्रित होकर व्यायाम तथा कसरत करते हुए नज़र आते हैं। इसके अलावा विद्यार्थी और बच्चों को भी यह आकर्षित करता है। आपको हर वक्त यहाँ विद्यार्थी पढ़ते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि इसके आसपास इलाहाबाद विश्वविद्यालय, अन्य संस्थान हैं। पार्क में पहले प्रवेश निःशुल्क था, लेकिन अब पार्क के विकास कार्यों के लिए 5 रुपये का टिकट लेना पड़ता है। बस 5 रुपये का टिकट लीजिए और इस विशाल और खूबसूरत पार्क को देखिए। लोगों के लिए यह सुबह 5 बजे से शाम 8 बजे तक खुला रहता है। दोस्तों, वह 27 फरवरी 1931 की सुबह जब चंद्रशेखर आज़ाद साइकिल से इलाहाबाद में स्थित, प्रयागराज में स्थित अल्फ्रेड पार्क आए थे और साथ ही सुखदेव से गंभीर मंत्रणा कर रहे थे। किसी ने मुखबिरी कर दी। उस समय चारों तरफ से गोरों की पुलिस ने घेर लिया। डीवाईएसपी विश्वेश्वर सिंह और तत्कालीन एसएसपी जॉन नॉट बीवर आधम के खतरे को आज़ाद ने भांप लिया। तुरंत मोर्चा संभालते हुए साथी सुखदेव की कवर फायर देकर वहां से निकल जाने के लिए कहा। इसी बीच आज़ाद के उस दीवाने को पैर में गोली लग गई। सुखदेव जाना नहीं चाहते थे। कहा ऐसे हाल में वह उन्हें छोड़कर नहीं जाएंगे, लेकिन आज़ाद ने एक ना सुनी। विश्वास दिलाया कि फिरंगियों को झांसा देकर वह निकल आएंगे। सुखदेव वहां से भागकर इंडियन प्रेस पहुंचे। बताया कि पुलिस पीछे लगी है। तो प्रेस के लोगों ने उन्हें बैठने के लिए कहा। रजिस्टर में गैंग से एंट्री का समय सुबह 7 बजे दिखा दिया गया था, ताकि पुलिस किसी तरह आरोप ना लगा सके। इधर आज़ाद ने पुलिस से मोर्चा लेने के लिए अपनी पिस्तौल, जिसे वह बमतुल बुखारा कहते थे, का मुंह खोल दिया। निकली गोली ने
एसएसपी जॉन नॉट बेवर की दाहिनी कलाई और डीवाईएसपी विशेश्वर सिंह का जबड़ा चीर दिया। तब तक पुलिस ने वीर सपूत सहित चंद्रशेखर आज़ाद को चारों तरफ से घेर चुकी थी, लेकिन उन्होंने हौसला नहीं छोड़ा। गोली चलाते चलाते उन्होंने तमाम अंग्रेज़ सिपाहियों को ढेर कर दिया और अंत में जब वो चारों तरफ से घिर गए और उनके पास आखिरी गोली बचती है तो उन्होंने उस गोली को खुद को जो है मार ली और मारकर यहीं पर शहीद हो गए, क्योंकि उन्होंने कहा भी था कि गोरों या अंग्रेज़ों की पुलिस के हत्थे में नहीं आऊँगा। लास्ट में उन्होंने यही किया, जब आखिरी गोली बची तो उन्होंने खुद को मार लिया। तो ये रहा उनका इतिहास दोस्तों। और जैसा कि हमने आपको दिखाया, आपको बताया भी कि जिस जगह का अवलोकन आज हम आपको करवा रहे थे, ये वही जगह है प्रयागराज की सबसे उत्तम और अपने आप में एक बहुत ही गर्मामयी जगह, जिसको शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पार्क के नाम से जाना जाता है। तो अभी हमारे साथ फ़िलहाल यहाँ पर कुछ विद्यार्थी हैं जो कि यहाँ पर प्रयागराज में जो है रहकर कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और यहाँ पर घूमने आए हैं और दीदार करने आए हैं शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पार्क जी में जो इनकी प्रतिमा स्थापित है। तो इनसे हम जानकारी लेंगे। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम नीरज कुमार है। जी, नीरज जी कहाँ से हैं? मैं गाजीपुर से हूँ। गाजीपुर, उत्तर प्रदेश। जी सर। अच्छा। तो यहाँ पर नीरज जी कैसे आना हुआ? यहाँ पर हम तैयारी करते हैं प्रयागराज में अपने पर्सनल टीजीटी के लिए जी। तो मेरा मन कर रहा कि मैं अपने भारत के स्वतंत्रता सेनानी संग्रामियों के लिए थोड़ा सा स्थल समाधि है वहाँ पर घूम कर आऊँ, अच्छा लगता है यहाँ पर देखने में। जी सर। अगर बात करें नीरज जी, तो अपने उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पार्क है ये जी, शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पार्क। जी सर। जो कि 133 एकड़ की भूमि पर जो है बना हुआ है। क्या लगता है आपको यहाँ पर आने पर कुछ सीखने को मिलता है? अगर सीखने को मिलता है तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप लोगों को यहाँ से सीखने को मिलती है? जी सर, हमें मोटिवेट होना पड़ता है जी इनसे कि हमारे भारत के स्वतंत्रता सेनानी संग्रामी के चंद्रशेखर आज़ाद जी हमारे देश के लिए शहीद हुए, जो कि उनसे हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हम भी ऐसा काम करें कि देश के लिए और विश्व के लिए हम लोग भी ऐसा मिसाल बने कि हम लोग भी इन लोग की तरह अच्छा काम करें कि ताकि हम लोग का नाम भी हो और इनसे भी हमारा रूबरू हो। तो पहली बार आए हैं यहाँ आप या और पहले आना हुआ है? जी सर, पहली बार है मैं। पहली बार? जी सर। तो कैसा लग रहा है यहाँ पर आने के बाद? सर बहुत अच्छा लग रहा है। शांति मिलती है और ऐसा लगता है कि वो इतिहास कैसा रहा होगा जिसको अभी तक आज तक आपने जो है सिर्फ किताबों में पढ़ा है। जी सर। इससे पहले आपने किताबों में ही पढ़ा होगा कि यहाँ पर जो है अपने भारत के वीर स्वतंत्रता सेनानी शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी यहाँ पर शहीद हुए थे और आज उस जगह पर, उस जमी पर आप खड़े हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है सर। बहुत अंदर से बहुत फील अच्छा हो रहा है कि हमारे शहीद चंद्रशेखर आज़ाद के पार्क में आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है सर। आप कहाँ से हैं? सर गाजीपुर से हैं। आप भी गाजीपुर से हैं? ये देखिए, ये गाजीपुर उत्तर प्रदेश से ये स्टूडेंट हैं जो है वहाँ से चलकर यहाँ पर प्रयागराज की सरजमी पर जो है ये कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? सुमित कुमार सर। सुमित जी, गाजीपुर से हैं आप भी। तो सुमित, कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर आप? सर बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। कुछ और अगर विशेषता की बात करें तो यहाँ पर कुछ जो है ऐसी विशेषताएं बताइए जिससे आने के बाद जो है लोग यहाँ पर अपने आप को धन्य समझते हों या ऐसा लगता हो कि यार यहाँ पर बार बार आना चाहिए, या कौन सी ऐसी विशेषताएं यहाँ की? सर हमको तो मतलब हम यहाँ पे इलाहाबाद में पहली बार एंट्री किए हैं सर। यहाँ पे मतलब आए तो हम लोग सोचे पढ़ाई के लिए, सुपर टेट के लिए हम लोग आए हैं। तो हम लोग सोचे कि सर आज मतलब घूमने के मतलब मूड में निकले हैं और सोचे कि चंद्रशेखर पार्क जो यहाँ का फेमस चीज़ है, सबसे पहले हम लोग वहाँ पे आकर थोड़ा देख लें क्या है। वहाँ पे सुनते हैं कि मतलब जाने से वहाँ पे कुछ बहुत अजीब सा ज्ञान मिलता है, तो हम लोग वहीं सोचे आए घूम कर देख ले थोड़ा। आपको पता हो सुमित जी, यहीं पे थोड़ी देर और बगल में इसी ग्राउंड पार्क के अंदर जो है संग्रहालय है। जी सर। जो इतिहास की बहुत सारी जो है पुरानी धरोहरों को जो है संजो कर रखा गया है, जहाँ पर जिसमें अष्टधातु की मूर्तियाँ और तमाम कलाकृतियाँ और
कुछ जो अपने भारत के वीर स्वतंत्रता सेनानी थे उनके कुछ अवशेष वहाँ पर रखे गए हैं, जैसे कि महात्मा गांधी का वो बर्तन जिसमें उनकी राख जो है आई थी गंगा में विसर्जन के लिए, और शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, इनके जो उस समय के औजार हुआ करते थे वो वहाँ पर हैं। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें संग्रहालय में रखी गई हैं। तो वहाँ पर आप गए, वहाँ से सीख मिली आपको कुछ? नहीं सर, अभी गए नहीं हैं। लेकिन जाइएगा ज़रूर। जाएंगे सर। देखिए हमारे साथ कुछ और लोग हैं, इनसे हम मिलाने का काम करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अखिलेश कुमार यादव सम्राट है जी। कहाँ से हैं? मैं इलाहाबाद से हूँ। इलाहाबाद से हैं, गुड। अच्छा चलिए ठीक है, ये भाई साहब जो है इलाहाबाद से हैं, सम्राट जी। तो सम्राट जी, अगर हम बात करें इस जगह की, जिस जगह पर हम खड़े हैं इस वक्त, क्या जानते हैं आप इसके बारे में? क्या इतिहास है इस जगह का? इसके बारे में तो इतिहास बहुत है अभी तक। अभी इलाहाबाद का ये शान है और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ये पार्क है चंद्रशेखर आज़ाद, और अपने इस देश के सबसे बड़े महान पुरुष चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं। और यहाँ से काफ़ी बच्चे जो स्टूडेंट हैं, जो तैयारी करते हैं, और भी लोग जो सर्विस के पेशे में हैं, जो भी लोग आते हैं, एक सुकून का माहौल बना रहता है। बच्चे आते हैं अपने तैयारी के लिए, थोड़ा सा वातावरण यहाँ का चेंज रहता है हमेशा से, और उन्हें एक अच्छी वातावरण के नीचे बैठ कर वो भी अपनी तैयारी कर सकेंगे। और उसके बाद और भी लोग हैं, हर सर्विस के पेशे में लोग आते हैं, वो भी आके 10 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे करके विश्राम करते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है कि अपना ये सबसे इलाहाबाद का सबसे बड़ा, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पार्क है ये, और बड़ा गर्व की बात होती है कि हमारे इलाहाबाद में स्थित है ये। तो इलाहाबाद में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं कि जो कि गर्व की बात ये है कि मेरे जो इलाहाबाद में है वो कहीं नहीं है। और इलाहाबाद का नाम, और ये उत्तर प्रदेश का नाम पूरे विश्व में आगे है। और इलाहाबाद की बताया जाए तो इलाहाबाद में ऐसी प्रमुख चीज़ें हैं कि जो कि कहीं कहीं देखने को मिलते हैं। यहाँ से इलाहाबाद में विदेशों के लोग इलाहाबाद में आते हैं प्रमुख चीज़ों को देखने के लिए। जैसे हमारे इलाहाबाद में सबसे बड़ा पार्क है चंद्रशेखर आज़ाद है, भरद्वार पार्क है, गंगा नदी जी हैं, और ये सब चीज़ है। महाकुंभ भी लगता है, तो विदेशों के लोग यहाँ यात्रा करने आते हैं। अच्छा। तो ये पीछे जो आप प्रतिमा देख रहे हैं, ठीक वही जगह है जहाँ पर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद ने, भारत के वीर सपूत, महान स्वतंत्रता सेनानी, क्रांतिकारी, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी, जिन्होंने लास्ट गोली अपने आप को मारी थी, ये वही जगह है दोस्तों। यहाँ पर हमारे साथ कुछ भाई लोग हैं जो कि यहाँ पर शायद घूमने आए हैं, देखने आए हैं, और इनको इतिहास पता होगा यहाँ के बारे में, क्या है इनका इतिहास और कितनी महत्वपूर्ण जगह है ये। तो आइए इनसे मिलाने का काम करेंगे और इनसे लेंगे जानकारी कि क्या है इस जगह का महत्व और इसकी विशेषता क्या है, प्रमुखता क्या है। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे तथ्य हैं जो आपके सामने आएंगे और अभी हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद फैसल। कहाँ से हैं? मैं इलाहाबाद से हूँ। इलाहाबाद से। यहाँ पर घूमने आए हैं? टहलने आते हैं सर, आस-पास रहते हैं, तो कभी कभार शाम को टहलने चले आते हैं यहाँ पे। अच्छा। कैसा लगता है यहाँ पर आके? बहुत बढ़िया वातावरण लगता है, एकदम गांव जैसा माहौल, फ्रेश ऑक्सीजन। और फिर यहाँ सबसे पहले आते हैं आज़ाद जी की मूर्ति पास ही आते, फिर यहाँ से चारों तरफ भ्रमण करते हुए फिर वो सेंट जोसेफ गेट से निकल जाते हैं अपने रूम की तरफ। अगर आज़ाद जी की बात करें तो जिस वक्त इनका नाम जुबा पर आता है तो उस समय क्या फीलिंग्स आती है, क्या लगता है आपको कि क्या इन्होंने किया देश के लिए, या कैसा इतिहास इनका, मतलब इनका इतिहास पढ़कर कैसा लगता है आपको जानकर? सबसे पहले इनके बारे में कक्षा 3 में हमें ज्ञान प्राप्त हुआ था। हमारे एक विषय था जिसमें इनके बारे में चंद्रशेखर आज़ाद जी बारे में बताया गया था। मैं रहने वाला फूलपुर का हूँ, तब मैं यहाँ कभी विजिट भी नहीं किया था। पता चला था कि चंद्रशेखर आज़ाद जी ने इलाहाबाद में एक पार्क है जहाँ पे इन्होंने अंग्रेज़ों से अपने आप को गिरफ़्तार ना होते हुए खुद को स्वयं को गोली मार दी थी, इन्होंने कसम खाई थी। फिर उसके बाद जब 2 वर्ष बाद कक्षा 5 में हमारे एक छोटा सा कस्बा फूलपुर है, वहाँ से पिकनिक टूर वगैरह जैसे होता है, तो सर्वप्रथम मुझे यहाँ आने का अवसर मिला। और फिर जो चीज़ें मैं किताब में जो चित्र देखा था, फिर मैं आया देखा, दर्शन किया, और उत्सुकता इतनी थी कि मैंने अपने गुरु से पूछा क्या वही पेड़ है ये जिनके पीछे इन्होंने गोली मारी? तो बोले बेटा वो पेड़ तो नहीं है, वो कटवा दिया गया, वो प्रतीक वही है और उसी जगह दूसरा पेड़ लगाया गया है उसी तरीके से। और उसके बाद जब भी हम लोग यहाँ पे आते हैं, अपना घूमते टहलते हैं, बहुत अच्छा वातावरण, इलाहाबाद की शान है ये पार्क। और मोहम्मद जी अगर बात करें जिसमें यहाँ पर आते हैं और जब इनका इतिहास जानते हैं, जिस वक्त भारत हमारा गुलाम हुआ करता था, और उस गुलामी से आज़ादी दिलाने वाले ऐसे क्रांतिकारियों के बारे में जब आप पढ़ते हैं या सुनते हैं, जानते हैं, जब यहाँ पर आते हैं अक्सर तो क्या लगता है? हमारे कई मित्र हैं, हम ये आते हैं अक्सर, वैसे और भी मित्र हम लोग 3-4 लोग आते हैं। हम लोग सीधा कहते हैं कि यार हम लोग तो सिर्फ अपने निजी जीवन जी रहे हैं, इन लोगों ने अपनी भरी जवानी में और
अपने लिए ना सोच के पूरे भारत के लिए, भारत माता के लिए सोच के अपनी जवानी कुर्बान कर दी। हम लोग के अंदर वो जज्बा सी बातें हैं, देखते हैं कि हम लोग ऐसा कुछ करना चाहिए। क्षणिक यहाँ से हम लोग को एक प्रेरणा मिलती है कि हम लोग देश के लिए कुछ करें, समाज के लिए कुछ करें, लेकिन जब जाते हैं हम लोग फिर से वैसे ही अपने गृहस्थ जीवन में, अपने निजी जीवन में व्यस्त होकर अपनी पढ़ाई लिखाई और समाज जीवन में रच बस जाते हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद वो चीज़ें हमें रिवाइव हो जाती है, तो एक माहौल, इंस्पिरेशन मिलती है, एक फीलिंग मिलती है, और इसी वजह से हम लोग यहाँ बार बार आते रहते हैं, इसका दौरा करते रहते हैं, ताकि हम लोग के अंदर जज्बा बना रहे और कुछ ना कुछ हम लोग को देश के लिए, समाज के लिए करने की प्रेरणा मिलती रहे। तो ऐसे में हमारे साथ एक भाई साहब और हैं। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद अख्तर नाम। जी, कहाँ से हैं मोहम्मद जी? जी, इलाहाबाद से। इलाहाबाद से। मोहम्मद जी, अगर हम बात करें जहाँ पर इनका नाम बिलाल है जी, जहाँ पर आप खड़े हैं और जिस तरह का दौर, जिस तरह का माहौल आज के वर्तमान समय में चल रहा है, वो आप देख ही रहे हैं कि तमाम तरह के अराजक तत्व या अराजकता जो चल रही है, तो उस तरह की भावना से जीने वाले लोग जो आज के समय पे हैं, तो वैसी सोच रखने वाले, और आज जहाँ पर आप खड़े हैं, ऐसी जिस वीर पुरुष, महान क्रांतिकारी वीर पुरुष के सामने आप खड़े हैं, ऐसे लोगों के पास जब आप आते हैं, तो आज का जो अराजकता वाला माहौल है, इसको देखकर दोनों में अगर कंपैरिजन करते तो क्या लगता है आपको? कंपैरिजन करने वाली बात है, ये हमेशा से रहा है। अब यहाँ पे जैसे मेरे भाई बताए कि आके एनर्जी और ऊर्जा, और साथ में हम लोग बहुत अच्छा भी लगता है। जब भी यहाँ पे आना होता है, ये बड़े भाई हमारे हैं, तो इन्हीं के साथ आते हैं, घूमना टहलना होता है। और अराजकता वाली बात है तो पहले भी होता रहा है और आज भी जो होता रहा है। यही नहीं, ये जो पूरा ये जो बाग है, ये जो चंद्रशेखर आज़ाद पूरा पार्क है, ये क्रांतिकारियों की दीवारों से चारों तरफ घिरा हुआ है। या आप जिस गेट पे जाएंगे तो आपको कोई ना कोई शहीद क्रांतिकारी वीर हमारे जो जवानी में अपने जीवन की आहुति दिए थे, वो सब मिल जाएंगे। कहीं सुखदेव जी मिल जाएंगे, कहीं गुरुदेव जी मिल जाएंगे, कहीं अशफाकुल्ला जी मिल जाएंगे। इस पूरे जो है इलाहाबाद तो वैसे धरती ही क्रांतिकारियों के लिए। अशफाकुल्ला खां, अरे तो यहाँ पे राजगुरु सुखदेव, आपको कई गेट मिलेंगे जो आपको प्रेरणा लेने के लिए हर द्वार से, कहीं से पश्चिम, पूरब, उत्तर, दक्षिण और भी दाएं बाएं से गेट से कहीं से भी आएंगे, आपको प्रेरणा हर जगह से मिलती रहेगी। बस ये है कि उस प्रेरणा को हम सिर्फ इस पार्क तक ना महसूस करके उसको बाहर, इस गेट के बाहर जब निकलें, उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। आज की ज़रूरत सिर्फ इतनी है कि आप व्यक्तिगत रूप से किसी का नुकसान ना करें बस, और अपने से जो योगदान हो सके करें। अगर आप किसी का भला कर दे रहे हैं, रोड से कूड़ा साफ कर दे रहे हैं, पत्थर हटा दे रहे हैं, किसी गरीब को, लाचार को, मजबूर को 2 रोटी खिला दे रहे हैं, किसी की आपके पास 4 पैसे हैं, उसमें से 1 पैसा किसी ऐसे लाचार की मदद करके शिक्षा के लिए दे सकते हैं, तो वो भी देश के लिए ही योगदान है। ज़रूरी नहीं है कि इस समय तो कोई विदेशी ताकत देश में मौजूद नहीं कि उससे हमें लड़ के अपने प्राणों को आहुति देनी पड़े। हम अपना श्रम दान कर सकते हैं, आर्थिक दान कर सकते हैं, नैतिक दान कर सकते हैं। देश में नैतिकता की बहुत सी कमी है, लोगों के अंदर आचरण की कमी है। इस सब चीज़ों को हम सर्वप्रथम अपने अंदर इसको आत्मसात करके बाहर के लोगों के साथ इसको आदान विचार करें, अपने विचारों का आदान प्रदान करें। या आपके पास जो 4 पैसे हैं तो 1 पैसा आप जो है गरीबों के वेलफेयर में देने की कोशिश करें। उसके साथ ही साथ जब आप बाहर चल रहे हैं, कहीं देख रहे हैं, अगर पत्थर गिरा हुआ, कुछ ठोकर खा के गिर सकता है, ये बहुत लोग, जैसे कि हमारे मज़हब में बताया जाता है कि हर धर्म में सिखाया जाता है, हमारे धर्म में सिखाया जाता है कि अगर रास्ते में कोई काटा है, पत्थर है, वो भी हटा देंगे तो ये भी बहुत पुण्य का काम है। वहीं पर कुछ देखने वाले लोग होते हैं, ऐसा करने पर तो वो उपहास जो है वो करते हैं या मजाक उड़ाते हैं कि ये जो है उपहास करने वाले उस समय भी थे जब हमारे वीर चंद्रशेखर जी और भी जो इस पार्क में जितने क्रांतिकारी लोग हैं, ये जो पार्क आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक मस्जिद हुआ करती थी, वो अभी टूट गई हाईकोर्ट के आदेश से, और वहाँ पे गुंबद टूटा हुआ गिरा हुआ करता था। आपको याद होगा, गेट नंबर 1 के पास थी, वहाँ पे 3 दिन की तरावी नमाज हुआ करती थी। तो ये एक बस्ती हुआ करती थी, एक बस्ती हुआ करती थी। 1857 क्रांति में यहाँ की इस बस्ती के लोगों ने बहुत जोरदार विद्रोह किया था। 1857 में ये इलाहाबाद जो है 1 हफ्ते के लिए देश की राजधानी बना था। अच्छा। 1 हफ्ते के लिए देश की राजधानी बना था। मौलवी लियाकत अली जो कि इलाहाबाद के रहने वाले थे, उन्होंने, उनके नेतृत्व में सारे प्रयागराज वासी, इलाहाबाद वासी उनके नेतृत्व में लड़े थे, और सब औरतें चिमटा बेलना से लड़ी थी, और 1 हफ्ते तक ये इलाहाबाद आज़ाद रहा और देश की राजधानी घोषित हुआ था।
तब जब अंग्रेज़ों ने इस पे फिर कैप्चर किया है तो इतना यहाँ पे अत्याचार जुल्म रहा है। आप तो इमली की फांसी वाला सुने होंगे, जहाँ जहाँ चौक में, उधर बमरौली साइड, तो इस बस्ती को नेस्तनाबूद कर दिया गया। यहाँ घर ढहा दिए गए, यहाँ के लोगों को फांसी चढ़ा दिया गया। और इसको कंपनी बाग के नाम से ज़्यादा मशहूर है, ना कि चंद्रशेखर आज़ाद पार्क के नाम से। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि लोग कहते हैं आइए कंपनी बाग चलते हैं, कंपनी बाग में फला ये खुल गया, कंपनी बाग में ये खुल गया, जबकि इसका नामकरण चंद्रशेखर आज़ाद पार्क हो गया, जो कि उचित है और ये होना भी चाहिए था। तो कंपनी जो उस वक्त होती थी, ब्रिटिश कंपनी, इसको उसने आकार करके इस पूरी बस्ती को अपने आकार करके इसको एक कंपनी बना दी। यहाँ बाग का निर्माण किया, रहने के लिए किया, और यहीं से जो है उसने जो है कंट्रोलिंग, नियंत्रण की पॉलिसी अपनाई कि यहाँ से हमें कोई इलाहाबाद के मध्य में है, इधर से आपको कटरा भी कवर हो जा रहा है, आपका दरभंगा की साइड भी कवर हो रहा है, साउथ मुलाका कवर हो जा रहा है, सिविल लाइन कवर हो जा रहा है। प्रयागराज की सबसे मेन पॉइंटेड जगह है प्रयागराज में, सिविल लाइन्स में। जी, सिविल लाइन्स में। और जब यहाँ पे कंपनी का निर्माण हुआ तो जो अंग्रेज अधिकारी वगैरह होते थे वो सिविल लाइन बनवाए रेसिडेंसी के लिए, सिविल लाइन बनवाए, यहाँ रहे, यहीं से उन्हें प्रशासनिक काम किया। तो ये जो जहाँ खड़े हैं, ये जो भूमि है, ये भूमि वीरों भूमि है और क्रांति भूमि है, ये शहीदों भूमि है पूरी। इसमें अनगिनत शहीद हुए हैं जिनका हम नाम नहीं जानते हैं। चलते चलते बहुत से हम तो एक अपील करेंगे सरकार से कि जहां महारानी विक्टोरिया का जो स्मारक है, वो स्मारक के ना हटाएं। चलिए, वो भी एक इतिहास का पार्ट रहा है, अच्छा रहा है, बुरा भी रहा है, लेकिन उसके बगल में एक शहीद स्मारक बनना चाहिए, शहीद स्मारक बनना चाहिए। और उसमें लिखना चाहिए कि जो आपके शहीद इस प्रयागराज से रिलेटेड हैं उनके नाम लिखने चाहिए, और जो नहीं है वो भी लिख देना चाहिए कि जो नहीं है उनको भी नमन, जिनके नाम रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हो पाए हैं। ऐसे बहुत से लोग आप देखेंगे तो रोड पूरी बस्ती थी, यहाँ का बहुत सारा, जैसे कि उन्होंने बताया, यहाँ का बहुत सारा गौरवशाली इतिहास रहा है और है। कुछ ऐसे वीर शहीद हैं जिनका नाम स्वर्ण अक्षरों में इतिहास में है, लेकिन उजागर होकर प्रकाशन में नहीं आया, और वो सिर्फ इतिहास के पन्नों तक ही सिमट कर रह गया। और कुछ ऐसे वीर क्रांतिकारी थे जो उभर कर सामने आए और जिनके नाम से आज ये जगह जानी जाती है। वीर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी, जिन्होंने जो है, मैं तो ये निवेदन करना चाहूँगा आप चैनल माध्यम से कि बीच बीच में चंद्रशेखर आज़ाद पार्क बड़े बड़े मोर्डों से लिखना चाहिए, ताकि लोग रट जाए, ये कंपनी बाग नहीं, चंद्रशेखर आज़ाद पार्क है ये। और महारानी विक्टोरिया का हम ये नहीं कहेंगे सरकार से कि उसको हटा दिया जाए। इतिहास बुरा और अच्छा दोनों होता है, लेकिन इतिहास होता है, और जब आप बुरे को जानेंगे तो भी उससे सबक लेंगे, अच्छे जानेंगे तो भी उससे सबक लेंगे। वो भी रहना चाहिए कि यहाँ पे कौन हुकूमत करके गया है, कैसे करके गया है, उसके जज बगल में स्मारक होना चाहिए, उसके जज बगल में स्मारक। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आपको हम दिखाते हैं यहाँ का जो नज़ारा है पार्क का, किस तरह है ये पार्क, और यहाँ पर और क्या क्या गतिविधियाँ हैं, क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर देखने योग्य, जो कि लोगों के आकर्षण का केंद्र बनती है। तो आप बने रहिए हमारे साथ खबरों में। तो आइए चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और अवलोकन करवाते हैं आप लोगों को कि क्या है पार्क का नज़ारा। पार्क के अंदर ही केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय है, आप देख सकते हैं, जो कि 1943 में स्थापित हुआ था। और इस तरह अब हम आगे बढ़ते हैं, आप देख सकते हैं वीडियो में किस तरह से मन को आकर्षित करती हुई यहाँ की हरियाली और इतनी सुंदरता है प्राकृतिक की। यहाँ पर आप वीडियो में देख सकते हैं किस तरह से हरे भरे वृक्ष और शांत वातावरण मन को आकर्षित करता हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं और आप ये देख सकते हैं यहाँ पर एक्सरसाइज करने के लिए, रनिंग के लिए लोग यहाँ पर सुबह और शाम आते हैं। और ये फुटपाथ बनाया गया है रनिंग के लिए, आप देख सकते हैं रबर की सड़क है। और ये आप देख सकते हैं इधर का नज़ारा कितना सुंदर है, कितना सौम्य है, प्रकृति की एक अलौकिक छटा है दोस्तों। इस वक्त हम आपको पार्क का पूरा व्यू दिखा रहे हैं कि किस तरह नज़ारा है पार्क के अंदर ग्राउंड का, आप देख सकते हैं। अभी शाम का वक्त हो चला है, ये देख लिए कि लोग यहाँ पर टहलते घूमते नज़र आ रहे हैं। तो इस तरह हम आगे बढ़ते हुए आपको पूरे पार्क का थोड़ा बहुत नज़ारा, कोशिश तो ये होगी दोस्तों कि हम पूरा व्यू आपको दिखाएं, पूरा नज़ारा आपको दिखाएं कि कैसा है प्रयागराज का चंद्रशेखर आज़ाद पार्क। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पार्क माना जाता है ये, जो कि 133 एकड़ भूमि पर बना हुआ प्रदेश का सबसे बड़ा पार्क है। और इसका इतिहास तो अभी हमने बताया ही आपको।
तो आप देख सकते हैं लोग यहाँ पर एक्सरसाइज करते हुए नज़र आ रहे हैं, रनिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। और इस वक्त दोस्तों हम गेट नंबर 5 की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। और ये देखिए इधर कितने सुंदर सुंदर रंग बिरंगे फूल हैं। और ये है गेट नंबर 5। गेट नंबर 5 की तरफ से जो है अब हम आपको ले चलेंगे बिल्कुल मिडिल की ओर, जो इसके पार्क के बीचों बीच का नज़ारा है दरअसल वो कैसा दिखता है। तो आप हमारे साथ बने रहिए, हम लेकर चलते हैं आपको आगे। कितना सुंदर नज़ारा है दोस्तों, आप देख सकते हैं इतना सुंदर व्यू, प्राकृतिक की एक अलौकिक छटा है। देख सकते हैं हरा भरा पार्क, इतना सुंदर उपवन है ये। और अब हम ये एंट्री करने वाले हैं जो चंद्रशेखर आज़ाद पार्क है उसके बिल्कुल जस्ट मिडिल में हम पहुंचेंगे गेट नंबर 5 की ओर से आगे बढ़ते हुए। और ये अब हम जो है यहाँ से अंदर जाएंगे और अंदर चल के दिखाते हैं आपको कि पार्क का जो बीच का नज़ारा है वो कैसा है, किस तरह है, कितना सुंदर है, कितना अच्छा है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कितने सुंदर अलग अलग रंग के खिले फूल, रंग बिरंगे। और लोग यहाँ पर सुबह और शाम की बात ना करें, यहाँ पे बात करें तो सारा दिन यहाँ पर लोगों का तांता लगा रहता है, जमावड़ा लगा रहता है। ये देखिए इधर कुछ आकृतियाँ उकेरी गई हैं और इसको जो है बाद में बनाया जाएगा, अभी इसका जाल बांध दिया गया है। और इधर आप देख सकते हैं ये बीच का नज़ारा है। इस वक्त दोस्तों हम चंद्रशेखर आज़ाद पार्क के बिल्कुल बीचों बीच हैं। देख सकते हैं आप किस तरह से लोग अपने आप को यहाँ पर शांति के माहौल में रखकर और आनंदित महसूस कर रहे हैं। तो कितना विहंगम, कितना सुंदर, कितना अलौकिक, कितना सौम्य नज़ारा इस पार्क का। और आप लोग ज़रूर आएँ, एक बार देखें, क्योंकि ये इतिहास से जुड़ा और इतिहास की तमाम धरोहरों को समेटा हुआ एक पार्क है। देख सकते हैं दोस्तों किस तरह से यहाँ पर रंग बिरंगे फूल और जो पार्क की सज्जा सजावट है मन को आकर्षित करती है, भाती है, लुभाती है। तो अभी हम बढ़ते हैं आगे और इधर देख लीजिए ये महारानी विक्टोरिया की याद में बनाया गया एक स्मारक स्थल है। तो आप देख सकते हैं इधर ये देख लीजिए दोस्तों, ये जो है महारानी विक्टोरिया का एक स्मारक स्थान है। और यहाँ पर एक बोर्ड भी है, इसमें लिखा भी है विक्टोरिया मेमोरियल अल्फ्रेड पार्क, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। और फिर हम आगे बढ़ते हैं इधर जो है पार्क से राउंड करते हुए। और हम बता दें दोस्तों कि इस वक्त हम पार्क के बिल्कुल बीचों बीच में हैं, बिल्कुल बीचों बीच जगह पर हैं। और आगे बढ़ते हुए हम आपको दिखाएंगे कितना सुंदर, कितना अच्छा नज़ारा है यहाँ का। और आप देख सकते हैं लोग यहाँ पर एक्सरसाइज करते हुए नज़र आ रहे हैं। इधर एक्सरसाइज पॉइंट बनाया गया है, यहाँ पर लोग आकर एक्सरसाइज करते हैं। ये आप देख सकते हैं कि कुछ लोग यहाँ पर एक्सरसाइज करते नज़र आ रहे हैं। दोस्तों अगर हम बात करें तो इस पार्क का व्याख्यान जितना भी हम अपने शब्दों में कर सके उतना कम है, क्योंकि यहाँ की जो प्राकृतिक की छटा है, सौंदर्यता है, वो अनायास मन को भाती है, लुभाती है। और यहाँ पर आने के बाद मन बिल्कुल गदगद सा हो जाता है, हर्षोत्साहित हो जाता है। आप देख सकते हैं ये गेट नंबर 1 की तरफ का जो है व्यू है दोस्तों। इधर भी देख लीजिए कि लोग एंजॉय करते नज़र आ रहे हैं। सुबह और शाम तो यहाँ पर ज़रूर तांता लगा रहता है दोस्तों लोगों का। और इधर ये देख लीजिए एक स्मारक स्थल है
और ये क्या है, अभी इसके पास हम चलेंगे और देखेंगे कि ये प्रतीक किस चीज़ का है और आपको भी दिखाएंगे। लेकिन इसका जो नज़ारा है कितना सुंदर है दोस्तों, वो पुराने समय की जो बनावट थी किस तरह थी। और हम आगे बढ़ते हैं और लेकर चलते हैं सीधा अंदर, दिखाएंगे कि कितना अच्छा कितना सुंदर नज़ारा है यहाँ का। और ये स्मारक स्थल है क्या, दूर से तो बिल्कुल स्मारक स्थल दिख रहा था, वास्तव में ये है क्या यह तो अंदर जाने के बाद ही पता चलेगा। तो आइए चलते हैं सीधा अंदर और दिखाते हैं। यहाँ पर ये देख लीजिए कुछ मार्बल्स पर कुछ लिखा गया है, वो हम आपको दिखाने का काम करेंगे। आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ये है प्रथम बैठक का स्थल 8 जनवरी 1887 का, पढ़ लीजिए दोस्तों। और ये है इलाहाबाद 8 जनवरी 2003 का, जिसका कायाकल्प बहन कुमारी मायावती उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया था। ये आप देख सकते हैं। और अब यहाँ से हम बाहर निकलकर दूसरी छोर पर चलते हैं दोस्तों और दिखाएंगे कि उधर का नज़ारा क्या है। और अब हम फिर से आ गए हैं बिल्कुल ठीक उसी दिशा में जिधर हमने आपको अभी दिखाया, जहाँ पर अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी ने खुद को गोली मारी थी और शहीद हुए थे। उस स्थल की ओर बढ़ रहे हैं और पुनः आपको लेकर चलते हैं उस छोर पर जिस छोर से हम आपको लेकर चले थे और पूरे पार्क का नज़ारा दिखाए थे। तो ये दोस्तों हम फिर से उसी जगह पर आ चुके हैं। आप देख सकते हैं कि अभी शाम हो चुका है और शाम के वक्त यहाँ की जो लाइट की सजावट है वो जला दी गई है और जलने के बाद कितना सुंदर, कितना भव्य, कितना अलौकिक लग रहा है। आप देख सकते हैं ये है अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी का स्मारक स्थल। इस तरह की बहुत सारी खबरें हैं दोस्तों, जिसका अवलोकन हम आपको निरंतर करवाते रहेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो इस तरह की बहुत सारी खबरें देखने के लिए आप सब्सक्राइब करें हमारा चैनल दर्शक न्यूज़ 24 को। इस तरह की बहुत सारी खबरें लेकर हम आपके सामने उपस्थित होते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अपने सहयोगी अश्विनी कुमार निषाद के साथ मैं आर के निषाद, दर्शक न्यूज़ 24, हर खबर आप तक।